वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना व तआला की सलामती, रहमत और बरकत आप सब पर हो। आज की तकरीर का मौजू है, क्या आतंकवाद मुसलमानों की विरासत है? क्या दहशतगर्दी मुसलमानों की जागीर है? इज टेररिज्म अ मुस्लिम मोनोपोली? 10 साल के बाद 2002 में 27 फरवरी के बाद, फरवरी से लेके मार्च तक के दंगे फसाद हुए गुजरात में। क्यों? क्योंकि 26 फरवरी को 2002 में कोच नंबर S6 साबरमती एक्सप्रेस का वो जलाया गया, वो डिब्बा जलाया गया और इल्जाम था मुसलमानों पे। तहकीक करने के बाद पता लगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कहती है, एविडेंस के बाद पता लगा कि ये जो डिब्बा था ये अंदर से जलाया गया था। इट वॉज इनसाइड जॉब। क्लियर कट रिपोर्ट है। वो S6 का डब्बा जो जलाया गया था साबरमती एक्सप्रेस का गोधरा पे, वो अंदर से तेल फेंका गया था। वो प्लानिंग थी। 56 लोग मरे, कोई कहता 55, 50 से ज्यादा मरे। बाद में पता चला कई लोग जो मरे की लिस्ट में नाम था वो बाद में जिंदा थे। कितने लोग मरे अल्लाह ही जानता है, बट मरे काफी लोग। जिम्मेदार पॉलिटिशियंस। फौरन नेक्स्ट डे देयर वॉज अ स्टेट फाइनेंस्ड सुपरवाइज्ड प्रोग्राम। रिपोर्ट कहती है कि स्टेट मैनेज्ड, हैंड इन ग्लव, पॉलिटिशियंस, पुलिस मैसेकर था। हजारों लोग का कत्ल किया गया था गुजरात में। ऑफिशियल गवर्नमेंट रिपोर्ट कहती है 793 मुस्लिम्स डाइड एंड 253 हिंदूज। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन कहती है, एनजीओ, ह्यूमन राइट के ऑर्गेनाइजेशन, 2000, 2500, कोई कहता है 3000 लोग का कत्ल हुआ, अक्सर मुसलमान। कुछ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि 5000 लोग गुजरात में इस दंगे फसाद में कत्ल हुए उनके। कोई कहता है 8 से 10,000। लेकिन आसानी से हम कह सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट पढ़ के 3000 से 6000 लोग का कत्ल हुआ। जितने लोग 9/11 में मरे उससे ज्यादा गुजरात में मरे। जितना नुकसान 9/11 में हुआ उससे ज्यादा नुकसान गुजरात में हुआ। करोड़ की प्रॉपर्टी जलाई गई। रिपोर्ट है। कितने वीडियो फिल्म्स अवेलेबल है, कितने बुकलेट छपे, कितने बुक्स मौजूद है, प्रूफ, आई विटनेसेस। हजारों मुसलमान का कत्ल हुआ। हजारों मुसलमान औरतें, हमारे मां, हमारे बहन, उनका खुलेआम बलात्कार हुआ। कौन कहता है? मुसलमान ने। एनजीओ रिपोर्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब पढ़िए सब। हजारों मुसलमान औरतों का खुलेआम बलात्कार हुआ, जिना बिल जब्र हुआ, उनकी इज्जत लूटी गई। टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 से ज्यादा मुसलमान की दुकानें लूटी गई, मुसलमान के एस्टैब्लिशमेंट लूटे गए। टेंस ऑफ थाउजेंड, 50,000 से ज्यादा मुसलमान के घर को लूटा गया, घर को आग लगाया गया। लाखों मुसलमान बेघर हुए। इसके जिम्मेदार कौन? ये कौन लिखता है? ये सब रिपोर्ट जो मेरी है मुस्लिम रिपोर्ट नहीं है। तो आपको लगता होगा ये सब मेरी तहकीक जो है, मैं अगर हिंदुइज्म का बात करता हूं तो हिंदू स्कॉलर्स क्या कहते हैं देखता हूं वेद के बारे में, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियन स्कॉलर्स। इसी तरीके से ये सब रिपोर्ट जो है टेररिस्ट अटैक की नॉन मुस्लिम रिपोर्ट है। आप वेबसाइट पे जाइए, FBI की या अमेरिकन सोर्स की, खुद की रिपोर्ट नहीं है मेरी। और कितने मैगजीन छपे। इस टाइम मुझे दाद देने पड़ेगा इंडियन मीडिया की। मीडिया बहुत बार गड़बड़ करते हैं, लेकिन इंडियन मीडिया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, गुजरात राज्य में एक आध को छोड़ के जो मीडिया पॉलिटिशियन कंट्रोल्ड है, उसको छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह साफ साफ चैनलों पे दिखाया क्या गलत काम हो रहा है मुसलमान के खिलाफ, कि हम बेगुनाह मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है। उनका रास फास कर रहे थे। फिर भी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता।
उनकी प्लानिंग थी कि हमको ये दहशत पैदा करना है ताकि देयर विल बी पोलराइजेशन ऑफ वोट्स, वोट बढ़ जाए और वोट हमारे तरफ आए, और वो बिल्कुल कामयाब हुए। जब नेक्स्ट इलेक्शन हुआ वो बड़ी तादाद में जीते, 2/3 मेजॉरिटी। ये जो हजारों मुसलमान लोग मरे, उनका कत्ल किया गया है, हजारों मुसलमान औरत को रेप किया गया है, हजारों लाखों दुकानें घर लूटे गए, जलाए गए, उसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। नंबर 1 पॉलिटिशियन ऑफ द रूलिंग स्टेट ऑफ गुजरात, प्री प्लान्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट की हुकूमत जो थी वो रोक सकती थी, वो भी डर गई, रोकेंगे तो वोट बैंक जाएंगे, करने दो। नंबर 3 द पुलिस फोर्स रिस्पॉन्सिबल। कौन कह रहा है? ये नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स ना, सब है नॉन मुस्लिम रिपोर्ट्स, एनजीओज, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन। हैंड इन ग्लव। कुछ पुलिस अफसरान जब बचाने गए मुसलमान को तो उनके अगेंस्ट इल्जाम लगाया गया, और इस हद तक कि गुजरात हाई कोर्ट ने भी साथ दिया उनका, इतने हद तक कि सुप्रीम कोर्ट हैड टू इंटरफियर। सुप्रीम कोर्ट इंडिया की इंटरफियर की और उसके ऊपर पाबंदी लगाई। एविडेंस, खुला खुला एविडेंस पड़ा है। आपको सबूत चाहिए? खुले आम सबूत है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, लोग तकरीर कर रहे, लोग को भड़का रहे, वीडियो रिकॉर्डिंग है। कितने वीडियो अवेलेबल है? गोधरा तक देखिए, फाइनल सोल्यूशन देखिए, कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, गैर मुस्लिम लोग ने कितने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाए, गुजरात मैसेकर की इंटरव्यू लिए, सब मौजूद है। कितने बुक्स छपे फोटोग्राफ्स के साथ। कितना इंसाफ हो रहा है? कुछ नहीं। एक आध केस बेस्ट बेकरी का गुजरात के बाहर बम्बई में आ गया, एक आध, अक्सर लोग तो घूम रहे। आप सोच सकते जहन में क्या होगा? आप सोच सकते अगर कोई इंसान के मां को किसने रेप किया है, बहन को रेप किया है, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, पड़ोसी को क्या होगा दिल में उसके? जिसने रेप किया उसके मां को, उसके वालिदा को, उसके बहन को, वो पड़ोसी हर रोज उसको देखता है, हंसता है, कुछ नहीं कर सकता वो। क्या होगा? रिएक्शन। उसके बाद दो लोग आते, कई बेगुनाहों को मारते, अरेस्ट होते, कहा जाता मुसलमान थे, हो सकता है, लेकिन इस्लाम में यह बिल्कुल इजाजत नहीं है कि अगर कोई गैर मुसलमान आपको तकलीफ दे रहा है आप दूसरे गैर मुसलमान को कत्ल करो। बिल्कुल गलत है, अन इस्लामिक है, इंसानियत के खिलाफ है। अगर जो शख्स आप जानते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो गुनहगार है, उसको पकड़ के सजा दो, कोई अर्ज नहीं है। सब मज़ाहिब कहते हैं, इस्लाम भी कहता है जो गुनहगार है उसको पकड़ के सजा दो, लेकिन बेगुनाह क्योंकि वो वही मजहब से वास्ता रखता है उसको तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल गलत है। आप गुनहगार को पकड़ते पुलिस के हवाले कीजिए, हुकूमत के हवाले कीजिए, बेगुनाह को मानना बिल्कुल गलत है। इसका रिएक्शन 2002 से लेकर अब तक 6 साल में इतने बम के धमाके हुए, वक्त नहीं सबका डिस्क्रिप्शन दूं। इस गुजरात मैसेकर के बाद 13 मार्च 2003 में बंबई में एक ट्रेन में धमाका हुआ, 11 लोग मारे गए। 25 अगस्त 2003 में बंबई के सड़कों में 2 कार बम ब्लास्ट हुए, 50 से ज्यादा लोग मारे गए। 15 अगस्त 2004 असम में 16 लोग मारे गए बम धमाके के जरिए, एक बड़ा बम धमाका हुआ, और अक्सर वो थे स्कूल चिल्ड्रन। 29 अक्टूबर 2005 3 बम ब्लास्ट होते हैं दिल्ली में, 50 से 60 लोग मारे जाते हैं और कई जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद 7 मार्च 2006 में वाराणसी में 3 बम ब्लास्ट होते, 28 लोग मारे जाते, 50 लोग जख्मी हो जाते। 11 जुलाई 2006 7 बम ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर, सीरियल बम ब्लास्ट इन ट्रेन, जिसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं।
कत्ल किया जाता है, 700 से ज्यादा जख्मी होते हैं। ये सेकेंड बिगेस्ट अटैक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आफ्टर द 93 सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट। जो ट्रेन के बॉम्ब ब्लास्ट होते 11 जुलाई, जिसके बाद में तकरीर की 2 महीने बाद बंबई में, उसमें 180 से 200 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 800 से ज्यादा जख्मी होते हैं। 8 सितंबर 2006 में मालेगांव में 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 34 लोग मारे जाते हैं, 80 से ज्यादा घायल होते हैं। 19 फरवरी 2007 2 बॉम्ब ब्लास्ट होते ट्रेन के अंदर जो इंडिया से पाकिस्तान की तरफ जाता है, 66 लोग, 66 लोग का कत्ल होता है, अक्सर पाकिस्तानी। 18 मई 2007 एक बम धमाका होता है हैदराबाद में, मस्जिद के बाहर, 11 लोग का कत्ल होता है। 25 अगस्त 2007 हैदराबाद में 2 बम ब्लास्ट होते अम्यूजमेंट पार्क के बाहर, 40 लोग का कत्ल होता है और कई लोग घायल होते हैं। 13 मई 2008 जयपुर में 7 बम ब्लास्ट होते हैं, 63 लोग की हत्या होती है और कई लोग घायल होते हैं। मिसाल पे मिसाल, 25 जुलाई 2008 8 बॉम्ब ब्लास्ट होते बैंगलोर में, 26 लोग मारे जाते हैं, 100 लोग जख्मी होते हैं। 26 जुलाई 2008 में गुजरात में 16 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 57 लोग मारे जाते हैं और 88 इंजर्ड होते हैं। 13 सितंबर 2008 दिल्ली में 5 बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, 30 लोग मारे जाते हैं, कत्ल किया जाता है, 90 लोग घायल होते हैं। 27 सितंबर 2008 फिर से दिल्ली में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है, जिसमें 3 लोग का कत्ल होता है और 23 लोग घायल होते हैं। 2 दिन बाद 29 सितंबर 2008 में मालेगांव में 2 बम ब्लास्ट होते, 4 लोग का कत्ल होता है और 70 लोग घायल होते हैं। गुजरात में 29 सितंबर 2008 को एक बम ब्लास्ट होता है, 1 आदमी मारा जाता है और 8 लोग घायल होते हैं। उसके बाद 1 अक्टूबर त्रिपुरा में 2008 में 5 बम ब्लास्ट होते, 4 लोग मारे जाते और 100 लोग घायल होते। इसके बीच गोदा में झारखंड में एक बम ब्लास्ट होता है 27 जुलाई को, 7 लोग घायल होते, कोई नहीं मरता। 2002 गुजरात राइट्स के बाद 20 से ज्यादा बम धमाके और भी हुए। सबसे खतरनाक, सबसे जबरदस्त था बॉम्बे का 11 जुलाई 2006, द 7 बॉम्ब ब्लास्ट, 7 बॉम्ब ब्लास्ट जो सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट ट्रेन में हुए, जिसमें 180 से 200 लोग मरते हैं, कत्ल किया जाता और 800 से ज्यादा घायल होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन? वही लोग। क्यों? और अक्सर पुलिस कहती है ये रिएक्शन था, कहती है कि अक्सर मुसलमानों ने किया। क्या कहने, मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह वालम, मैं नहीं कहता हूं सही या गलत। पुलिस कहती है ये रिएक्शन था। अगर रिएक्शन था तो एक्शन को होने क्यों दिया भाई? अगर रिएक्शन था तो गुजरात के राइट्स जिसने किए उसको अगर सजा देते तो बॉम्ब ब्लास्ट होते ही नहीं थे। राइट्स को रोकना बहुत आसान है। आप पुलिस को लेके आओ, मिलिट्री फोर्स लेके आओ, कोई आदमी सड़क पे निकल ही नहीं सकता। टेररिस्ट अटैक्स प्लानिंग होती है, कितने भी आप तहकीक करो, कुछ पकड़ पाएंगे, सब नहीं पकड़ पाएंगे। चुपके चुपके करते, पीछे से करते, वही लोग रिस्पॉन्सिबल। गुजरात राइट्स के पॉलिटिशियंस ऑफ गुजरात, द पुलिस ऑफ गुजरात, द पॉलिटिशियंस ऑफ सेंटर गवर्नमेंट, द जज जिन्होंने उनको ये नहीं किए, तो जुडिशरी जो गुजरात की, क्लियर एविडेंस है। लेकिन फिर भी अगर कोई गैर मुस्लिम तकलीफ दे रहा मुसलमान को गुजरात में, आप बॉम्बे में कोई दूसरे गैर मुसलमान को बम के धमाके से उड़ाए, यह बिल्कुल अन इस्लामिक है, हराम है। गोया के आपने सारी इंसानियत को कत्ल किया। कुरान में साफ लिखा है सूरह मायदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में, अगर कोई भी एक बेगुनाह को कत्ल करता है,
ऐसा है कि गोया के सारे इंसानियत कत्ल किया। ये बुजदिली है। जैसा मैंने कहा, जो जिम्मेदार है उसको पकड़ो, उसको सजा दो। हर दम कहता है, इस्लाम भी कहता है। बेगुनाह लोग, बिल्कुल गलत है। और हम देखते जब ये टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमले, जब 9/11 हुआ 11 सितंबर 2001, हमले के बाद मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब इकट्ठा हुए। वी कंडेम द अटैक। 9/11 गलत है, अन इस्लामिक है। अच्छी बात है। 7 जुलाई 2005 में जब लंदन ट्यूब के अंदर बॉम्बिंग हुई, 50 से ज्यादा लोग कत्ल हुए, मुसलमान इकट्ठा हुए, यह गलत है। 7 जुलाई लंदन बॉम्ब ब्लास्ट गलत है। अच्छी बात है। मैं कहता हूं बिल्कुल सही है। 9/11 गलत है। मासूम लोग, 3000 से ज्यादा मासूम लोग को कत्ल किया गया। कोई भी किया है, जिसने भी किया, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे बिन लादेन हो, जॉर्ज बुश, जो भी हो, असल कातिल है वो गुनहगार है। जिसने भी 50 से ज्यादा लोग की हत्या की लंदन ट्यूब में, वो कातिल है, वो गुनहगार है। लेकिन आप रुकते क्यों हैं? उसके आगे भी जाइए। जो हजारों लोग का कत्ल अफगानिस्तान में, वो भी गलत है। जो इराक में 1000 लोग मारे, वो भी गलत है। जो गुजरात राइट्स में 1000 मुसलमान मरे, वो भी गलत है। जो बाबरी मस्जिद के राइट्स में मरे, वो भी गलत है। आप क्यों डरते? मैं जब अमेरिका में गया मुसलमान से, ये आधे लोग को क्यों दोषी ठहरा रहे आप? नहीं जाकिर भाई, आप जानते नहीं, माहौल बहुत गंभीर है। मैं लंदन में गया, इंग्लैंड के मुसलमान से कहा, आप कंडेम किया, बिल्कुल सही किया, लेकिन आधा कंडेमेशन क्यों किए? बाकी लोगों को कंडेम क्यों नहीं कर रहे? जो लोग ने अफगानिस्तान में कत्ल किया, जो लोग ने इराक में कत्ल किया, जो लोग ने फलस्तीन में कत्ल किया, जो लोग ने लेबनान में कत्ल किया, जो लोग ने गुजरात में कत्ल किया। आप किससे डरते? आपको प्रोटेक्शन देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह के अलावा आप कितनी भी कोशिश करो, कितनी भी सिक्योरिटी लगाओ, इतने प्रेसिडेंट मारे गए क्या नहीं, प्रोटेक्शन, इतने बॉडीगार्ड, ये वो। कुरान में लिखा है, सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 160 में, कि अगर अल्लाह आपके साथ है तो कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, लेकिन अल्लाह अगर आपको छोड़ेगा तो कोई भी नहीं बचा सकता है। तो ए मोमिनो, अल्लाह में भरोसा रखो। जो गलत है वो गलत है। अगर मुसलमान गलत काम करता है, हमें उसे दोषी ठहराना चाहिए। हम नहीं कह सकते मुसलमान, हम ये कह सकते वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहकाया हुआ मुसलमान है, अच्छा नहीं है, गलत है, उसका साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन जब गैर मुसलमान गलत काम कर रहे तो मुंह क्यों नहीं खोल रहे आप? अल्लाह के रसूल फरमाते, सही मुस्लिम की सही हदीस है, कि अगर कोई गलत काम हो रहा है, हाथ से रोक सके तो हाथ से रोको, हाथ से नहीं रोक सके तो मुंह से रोको, मुंह से नहीं रोक सकते कम से कम दिल में कोसो। हम मुसलमान दिल में ही कोस रहे। अगर दिल में कोसेंगे तो सबसे नीचे दर्जे के मुसलमान हैं। अल्लाह ने अगर मुझे बात करने की तासीर दी है, हिम्मत दी है, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह ये जबान को ले लेगा मुझसे। अगर अल्लाह ने मुझे बात करने की सलाहियत दी है, वो इंसान जो हकलाता था बचपन में, अगर अल्लाह ने मुझे मेरे जबान में तासीर दी, बात करने की अगर हिम्मत दी, अगर मैं बात नहीं करूंगा तो अल्लाह इस स्पीच को ले जाएगा मुझसे। लेकिन हमेशा हक की बात करना चाहिए, खाली जज्बाती नहीं, हक की बात। और जब मैं तकरीर किया सितंबर 2006 में, 2 साल पहले, एक हिंदू मुझसे उठ के कहता है, एक तालीम याफ्ता हिंदू, डॉक्टर जाकिर नाइक, इफ आई वॉज इन दैट पोजिशन एंड इफ समवन रेप्स माई मदर, if someone raped my sister, someone robbed my house, if I was in Gujarat, I would have done the same thing what the people have done in the bomb blast, what they did in the blast in the trains. उसने कहा कि अगर मैं गुजरात में होता था और अगर मेरी वालदा, मेरी माता का कोई बलात्कार करता, मेरे घर को लूटता, तो मैं वही करता था जो ट्रेन ब्लास्ट करने वालों ने किया। सब लोग ताली मारे। मैंने कहा आप बिल्कुल सही कहते। आम इंसान
ऐसा ही सोचेगा। लेकिन क्योंकि मैं मुसलमान हूं, मैं ये नहीं कर सकता। इस्लाम मुझे इजाजत नहीं देता, मेरा अल्लाह मुझे इजाजत नहीं देता, कुरान मुझे इजाजत नहीं देता। अगर कोई गैर मुस्लिम ने मुसलमान को तकलीफ पहुंचाया, मैं दूसरे गैर मुसलमान के ऊपर ब्लास्ट कर रहा हूं, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है। मैं कहता हूं कि बुज़दिल लोग हैं वो, बिल्कुल बुज़दिल। क्योंकि जो दोषी है, मैं कहूंगा दोषी है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।